आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे खबर समय जगत और मैं आपके साथ जया वाजपेयी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार की एक साल का रिपोर्ट कार्ड दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को मध्य प्रदेश में लागू करते हुए मध्य प्रदेश सरकार 4 मिशन, युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी सशक्तिकरण मिशन लागू करने जा रही। इन 4 प्रमुख वर्गों को केंद्र में रखते हुए मध्य प्रदेश के समग्र विकास का रोड मैप तैयार किया गया है। वहीं विपक्ष ने सीएम मोहन यादव के 1 साल के कार्यकाल को घोटाले वाला साल बताया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हमला बोलता हुआ कहा कि जिन योजनाओं में घोटाले हुए उन पर वह मौन रहे। विपक्ष के मुद्दों पर सीएम ने कोई बात नहीं की। मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहनों की बात की। चुनाव में 3,000 के पोस्टर लगे लेकिन अब तक नहीं दिए गए। कब 3,000 करेंगे उसका जवाब देना चाहिए। सिंघार ने कहा कि प्रदेश में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ लेकिन अब तक कोई जांच नहीं हुई। गाय माता की बात कर रही है सरकार, लेकिन आज भी सड़कों पर गाय एक्सीडेंट में मर रही। उसकी जवाबदेही सरकार ने आज तक तय नहीं की। बीजेपी की सरकार ने 1 साल में योजनाएं तक सही से चलाई। एयर एम्बुलेंस का फायदा गरीबों को नहीं मिलता, केवल अमीरों को उसका फायदा मिलता, उद्योगपतियों को इसका फायदा मिलता है। यह योजना केवल कागजों पर है। प्रदेश में अब तक बैकलॉग की भर्ती नहीं हुई, ना 2 लाख रोजगार दिए गए। अपराध को रोकने के लिए नई भर्ती की आवश्यकता है, लेकिन सरकार ने अब तक भर्ती नहीं की। ब्लॉक स्तर पर डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन घोटालों की परीक्षा करवाई जा रही। हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी नर्सिंग घोटाले पर कार्रवाई नहीं हुई। किसान खाद के लिए परेशान है। कृषि मंत्री को खाद के मामले की जानकारी ही नहीं। मुख्यमंत्री लंदन गए लेकिन वहां किसानों की बात नहीं की। 60,000 करोड़ के कौन से एमओयू साइन हुए, इसकी जानकारी देना चाहिए। सरकार ने स्कूटी देने की बात की, आज भी हजारों बच्चे इंतजार कर रहे। एक तरफ सरकार लोकायुक्त को काम नहीं करने देना चाहती, सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहती है। वहीं उज्जैन में मुख्यमंत्री शराब कब बंद करवाएंगे, उनको जवाब देना चाहिए। सिंगार बोले कि क्या बीजेपी को अधिकारियों पर विश्वास नहीं है जो बार बार ट्रांसफर किए जा रहे हैं। साइबर ठगी को लेकर भी अभी तक कोई ठोस कानून नहीं तैयार किया गया। सिंगरौली देश में दूसरी नंबर पर है। प्रदूषण में बीजेपी विस्थापितों को समय से मुआवजा देना चाहिए, उनको उनके मूल भाव नहीं दिए जा रहे। प्रदेश में पैसा कानून की बड़ी बात करती है, लेकिन हर गांव में पुलिस पहुंच रही। प्रदेश में लगातार कर्ज ले रहे हैं। आर्थिक विकास को लेकर मंथन करना चाहिए। सरकार के आज भारतीय जनता पार्टी का 1 साल हुआ और उम्मीद थी मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के मुद्दे हैं उन पे बात करेंगे, लेकिन उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैं आपके माध्यम से पता पड़ी, जानकारी मिली, जो योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं में नया क्या है, और जो योजनाएं के अलावा आपके सरकार में जो घोटाले हो रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री जी मौन रहे। तो मैं मानता हूं कि 1 साल के अंदर मुख्यमंत्री जन मुद्दों पे चुप रहे। तो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव, लेकिन मैं इनको मोहन यादव कहता हूं क्योंकि कभी ये अपना मौन खोलते नहीं। तो आप लोग सब अभी होके आ रहे वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने भी जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए थे, साल भर से कांग्रेस पार्टी जो लड़ रही है, उन मुद्दों पे उन्होंने कोई बात नहीं करी। तो मोहन यादव जी लाडली बहना की बात कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि 2 से 2.25 करोड़ महिलाएं हैं, उसमें से अगर आप 1.25 करोड़ को दे रहे हैं और आपने चुनाव में कहा था बड़े बड़े पिंक पोस्टर लगे थे 3,000 रुपए देंगे, तो आज 1 साल में उन महिलाओं बहनों को क्यों नहीं मिल पाए? और जब 2 से 2.25 करोड़ महिलाएं हैं तो आप 1 से 1.25 करोड़ को क्यों दे रहे हो, बाकी महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे हो? आप बताएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी, और कब 3,000 करेंगे? हमने गए सत्र में एक मुद्दा उठाया था जल जीवन मिशन का, जिसमें माननीय संसदीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आश्वासन दिया था कि हम इसकी 1 महीने में जांच करा लेंगे। प्रदेश के अंदर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, आज तक जांच नहीं आई, ना आपके सामने, ना विपक्ष के सामने, ना कोई जानकारी है।
तो 40,000 करोड़ का जो घोटाला है उसमें कौन लोग थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बताएंगे? इस बारे में भी चुप रहे। आज गाय माता की बात करी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हाईवे पे आप आज कहीं भी किसी हाईवे पे चले जाओ, आपकी सरकार ने पैसा तो अलॉट करा लिया, लेकिन जो आज गाय एक्सीडेंट में मर रही है उसके बारे में जवाबदारी किस पे तय करी, आज तक मुख्यमंत्री जी नहीं बता रहा। तो ये योजना कागजों पे है। कई उदाहरण है, आप चाहे जबलपुर नरसिंहपुर से आए तो आपको रास्ते में हजारों जगह आपको कई जगह गाय दिख जाती है, तो कई एक्सीडेंटल हो जाती है स्थिति। तो क्या इस पे क्या कार्रवाई हुई बताए? तो ये सिर्फ अपना ज्ञान बढ़ाने की बात करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक साल में जो योजनाएं इन्होंने चालू करी थी उसमें भी सही तरीके से नहीं कर पाई। एयर एम्बुलेंस की बात करें, आपकी सरकार ने एयर एम्बुलेंस चालू की, लेकिन किन के लिए? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए? क्या बड़े आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए? गरीब परिवार अगर कहीं इमरजेंसी में है तो उसको एयर एम्बुलेंस, आज हेलीकॉप्टर का उसका फायदा नहीं मिल रहा। अभी तत्काल में एक निवाड़ी में घटना घटी, शाम तक कलेक्टर अप्रूवल नहीं दे पाए। स्थिति ये रही कि शाम को वहाँ पर मृत्यु हो गई। तो मुख्यमंत्री जी, ये सिर्फ आपकी योजना कागज पे है, और अगर आपका ये प्लेन जाता है एयर एम्बुलेंस का तो सिंगरौली जाता, तो बड़े उद्योगपतियों की खदान पे जहाँ पर लोग घायल हो रहे उन्हीं को आप एयर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये योजना आम जनता से दूर है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, उद्योगपति की जेब में है। आप देख रहे थे भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट। इस तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें खबर समय जगत।